जीतने वालों को मेरा सलाम। रमाकांत आचरेकर कहते थे, जब मैं उसे नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए देखता हूँ तो उसकी कला और गैप्स ढूंढने की काबिलियत मुझे अचंभित कर देती है। मुझे लगता है ये बच्चा क्रिकेट पर अपना नाम लिखकर जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये शब्द कोच ने अपने सुप्रसिद्ध स्टूडेंट सचिन तेंदुलकर के लिए बोले होंगे। असल में ये शब्द बोले गए थे विनोद कांबली के लिए। मुंबई फर्स्ट क्लास सर्किट में ये बात सब जानते थे कि टैलेंट के मामले में कांबली का कोई मुकाबला नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ कि क्रिकेट में आज सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के स्थान में बहुत अंतर है। टैलेंट इज नॉट एवरीथिंग। हर्षा भोगले कहते हैं, एक्सीलेंस केवल टैलेंट से नहीं आता, बल्कि एक्सीलेंस के बड़े हिस्से का तो टैलेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। जब आप एक लेवल पर पहुंचते हो तब टैलेंट और एबिलिटी बहुत काम की चीज नहीं रह जाती, क्योंकि आपके आसपास सब उतने ही काबिल होते हैं। फिर फर्क पड़ता है कि आप उस एबिलिटी का क्या करते हो। हर्षा भोगले कहते हैं कि मुझे एटीट्यूड शब्द बहुत पसंद है, क्योंकि टैलेंट से ईगो पैदा होता है जो एक लिमिट के बाद इंसान को सीखने नहीं देता। हर्षा बताते हैं कि एक समय ऑस्ट्रेलियन टीम के साइकोलॉजिस्ट सैंडी गॉर्डन ने कहा था कि मैंने स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स और एंटरटेनमेंट में एक्सट्रीमली टैलेंटेड यंग लोगों को देखा है। इनमें से कई लोग एक बार मुसीबत या रोड ब्लॉक के बाद ही हार जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्हें कभी कुछ करने के लिए ना सैक्रिफाइस और ना ही स्ट्रगल करना पड़ा। विनोद कांबली इसका एग्जाम्पल है। जब कोर्टनी वॉल्श ने कांबली को मुंबई टेस्ट में बाउंस किया तब उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। उस समय 1994 में विनोद कांबली 22 साल के थे। विनोद कांबली जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही रनों की झड़ी लगा दी थी, जिन्होंने लगातार 2 सीरीज में 2 डबल टन बना दिए, जिनको 21 साल की उम्र में ब्रायन लारा के साथ कंपेयर किया जाने लगा था, उनका टेस्ट करियर 24 साल की उम्र में खत्म हो गया। मैं हर्षा भोगले जी से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि केवल बाउंसर के कारण विनोद कांबली का करियर खत्म हो गया, लेकिन वो एक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। ब्रिटिश आर्मी की स्पेशल यूनिट है SAS, जिसमें जब जासूसों की कोर टीम बनाई जाती है तब उन लोगों को नहीं लिया जाता जिन्होंने कभी फेलियर फेस ना किया हो, क्योंकि अगर आप फील्ड में फेल हो जाते हो और पकड़े जाते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि मुश्किल से निकलना कैसे है। इसलिए SAS की जासूस या एजेंट यूनिट्स में केवल उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो इससे पहले जिंदगी में फेल हुए हों और उन फेलियर से निकलना जानते हो। और यही हर्षा भोगले का एटीट्यूड से मतलब है कि क्या आप मुसीबत या रोड ब्लॉक से निकलना और क्या उनका फायदा उठाना जानते हो। यहाँ एटीट्यूड को डिटेल में समझते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारी जिंदगी में आने वाला है वो है कि हम अपने फेलियर्स का क्या मतलब निकालते हैं। बड़ा चैलेंज इसलिए कि जिस तरह आप अपने फेलियर से निपटते हो उससे आपकी डेस्टिनी यानी जिंदगी का ग्राफ बनेगा। ये बात हर नौजवान को समझने की जरूरत है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिस तरह आप अपने फेलियर से निपटते हो उस तरह से आपकी डेस्टिनी यानी जिंदगी का ग्राफ बनेगा। टोनी रॉबिन्स अपनी किताब अवेकन द जायंट विदिन में कहते हैं, इससे बड़ा दूसरा कोई फैक्टर नहीं जो आपकी जिंदगी का ग्राफ या डेस्टिनी डिसाइड करे। विनोद कांबली, जिन्हें 9 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका दिया गया, वो एक रियलिटी टीवी शो में कहते हैं कि सचिन ने मेरा साथ नहीं दिया, नहीं तो मुझे टीम में जगह मिल जाती। डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन अपनी किताब लर्निंग ऑप्टिमिज्म में कहते हैं कि 3 तरह के बिलीफ सिस्टम अगर आपके अंदर पैदा हो गए तो आप हमेशा असमर्थ, असहाय और हेल्पलेस महसूस करते रहोगे। ये 3 तरह के बिलीफ कभी आपको फेलियर से बाहर नहीं निकलने देंगे और ना ही आप इन्हें कभी हैंडल करना सीख पाओगे। हर तरह से आपकी जिंदगी पर रोक लगा देंगे। इसलिए इनको कभी भी अपने अंदर जड़ मत पकड़ने देना। पहला बिलीफ सिस्टम है जिससे सावधान रहने की जरूरत है, वो है परमानेंस ऑफ फेलियर। हम में से कई लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि मैं आज इस प्रॉब्लम को हल नहीं कर पाया तो आगे भी नहीं कर पाऊंगा। ये प्रॉब्लम तो परमानेंट है। अचीवर्स जो प्रॉब्लम से निकलते हैं वो कभी भी प्रॉब्लम को परमानेंट नहीं मानते। वो तब तक सॉल्यूशन के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं जब तक हल ना निकल जाए। दूसरी तरह का बिलीफ सिस्टम है परवेसिवनेस ऑफ फेलियर। कई बार लोगों के मन में बैठ जाता है क्योंकि मैं एक जगह फेल हो गया तो मैं दूसरी जगह भी हो जाऊंगा।
अगर मैं एक एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर नहीं ला पाया तो मैं पूरे सब्जेक्ट में ही कमज़ोर हूँ। एक बार मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो मेरा अच्छा करियर नहीं बन पाएगा। कई बार हम लोगों को एक ही फेलियर हर जगह दिखने लगता है, इसे कहते हैं परवेसिवनेस ऑफ फेलियर। और तीसरा बिलीफ सिस्टम है फेलियर्स आर पर्सनल। अभी तक जो प्रॉब्लम बाहर दिख रही थी उसे अगर हम लोग अपने ऊपर ले लें तो वो पर्सनल हो जाती है। जैसे इस साल मेरा सिलेक्शन या प्रमोशन नहीं हुआ, मैं ही लायक नहीं हूँ। सच तो यह है कि हो सकता है कि आपकी तैयारी में कमी रही हो, या आपका टैलेंट किसी और दिशा में हो, या आपके पास अच्छे मेंटर नहीं हो। जिन लोगों में ये 3 बातें बैठ जाती हैं उन लोगों के लिए जीवन बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि ये बिलीफ आपको कभी भी 100% एक्शन नहीं लेने देंगी। इसलिए ये एटीट्यूड अपने अंदर कभी ना बनने दें और हमेशा एक्सेलेंस की तरफ कदम बढ़ाते रहें। यही असली एटीट्यूड है। दोस्तों, इस वीडियो में कहानी हर्षा भोगले की IIMA स्पीच से ली गई थी। मैं आने वाली वीडियोस में अच्छे बिलीफ सिस्टम कैसे बनाए और बुरे कैसे तोड़े जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड वगैरह डिस्कस करता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हाउ टू चेंज क्वालिटी ऑफ योर लाइफ की समझदारी भरी प्रैक्टिकल कहानी ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।